होली लैंड जाते हैं तो क्या क्या लेकर के आते हैं। सो गाइस, सबसे पहले तो जब हम लोग दिल्ली से बहरीन जाते हैं तो अबू धाबी होते हुए, मतलब जब दिल्ली से बहरीन जाते हैं तो हम लोग गल्फ़ एयरलाइंस में जाते हैं। यानी बहरीन का ही फ़्लाइट है गल्फ़ एयरलाइंस। और जब आपको इतिहाद फ़्लाइट मिलता है जाने के लिए तो हम लोग अबू धाबी होते हुए जाते हैं, क्योंकि वो अबू धाबी का है। अभी जब आप जाने लगते हैं तो ये दोनों एयरपोर्ट बहुत ही बढ़िया है, मतलब ड्यूटी फ्री है और ड्यूटी फ्री है। इसलिए वहाँ से अगर आप जो सस्ता रहता है आईफ़ोन और सोने का, जैसे ज्वेलरी वगैरह सब, आप चेन या माने कान का वगैरह सब आप लेकर के आ सकते हैं। ये तो हो गया एयरपोर्ट में जहाँ ड्यूटी फ्री है। और दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो अमान पहुँचते हैं तो अमान में आपका खरीदने के लिए जो मदाबा का जो मोज़ाइक का वस्तुएँ मिलती है, जो मूसा का देहांत बताया जाता है वो जॉर्डन में है, तो वहाँ से आप ले सकते हैं चीज़ें। और चूँकि पेट्रा है, पेट्रा मतलब अभी 7 वंडर्स में से एक पेट्रा भी है, जॉर्डन में है, तो वहाँ से भी आप कुछ खरीद के ला सकते हैं। ये सब तो हो गया जो गैर ज़रूरी हुआ, मतलब ज़रूरी नहीं भी है, आप वो चीज़ों को नहीं ला सकते। लेकिन जो ज़्यादा ज़रूरी है, जो ज़्यादातर लोग लेकर के आते हैं, तो वहाँ से है जैसे माँ मरियम का जो हम लोग रोज़री प्रार्थना करते हैं, तो रोज़री जो बेतलेहम में, जेरूशलेम में मिल जाता है। और साथ ही साथ काना नगर में यीशु ने पहली बार चमत्कार दिखाया था, तो पानी को दाखरस में बदल दिया था, तो वहाँ का दाखरस बहुत ही उम्दा किस्म का होता है, तो दाखरस लेके आते हैं। उस जेरिको में आपका खजूर है, बहुत ही बड़ा-बड़ा साइज़ का खजूर वगैरह होता है, और तो वो बहुत टेस्टी होता है और बहुत ही गुद्दा बहुत ज़्यादा अच्छा होता है वो। और जेरिको में ही वो पहाड़ है जहाँ प्रभु को शैतान परीक्षा लेता है, यानी माउंट ऑफ टेम्पटेशन ऐसा बोलते हैं, वहाँ से खजूर। इसके अलावा आप जेरूशलेम में, वहाँ का जेरूशलेम का बहुत अच्छा फ़ोटोज़ मिलता है जो $1 में मिलता है। और जो आपका डॉलर्स खर्च होगा उसकी मैं बात कर रहा हूँ। और कितना डॉलर्स लेके जाएँगे और कितना खर्च होगा तो वो आपके ऊपर में है। $300 से लेकर के $3000 के बीच में लोग लेके जाते हैं। गाइस, अभी देखने वाली बात ये है कि आप खरीद के क्या-क्या ला सकते हैं वो आपके ऊपर है। लेकिन जो हम लोग लिस्ट बनाते हैं उसमें देखिए, इजिप्ट में जब जाते हैं तो पिरामिड का वो एक बढ़िया-सा सेट रहता है, उसको ले सकते हैं। फिर जब सीनाई पहाड़ में जाते हैं तो वहाँ सीनाई में जहाँ बर्निंग बुश है, जहाँ मूसा को बोलता है कि जलती हुई झाड़ी, मतलब तो जलती हुई झाड़ी का आप फ़ोटो वीडियो तो वहाँ से तो पत्थर ला सकते हैं। वहाँ के एक-एक पत्थर में आपका जो अंकित है, बर्निंग बुश का बोला जाता है, वो चीज़ है। तो वो चीज़ को लेकर के आ सकते हैं। उसको अब जब वो पत्थर को फोड़ेंगे तो पत्थर को फोड़ने पर भी वो उसका जो अंदर का जो पौधा का जो अंकित रहता है वो अभी भी वहाँ रहता है। इसके अलावा जो जेरूशलेम और नाज़रेथ में यीशु के जन्म का चरनी वगैरह सब है, बहुत अच्छा मिलता है, वो सब लेके आ सकते हैं। इसके अलावा डेड सी है, डेड सी का जितना भी माने वो क्रीम्स रहता है, प्रोडक्ट रहता है, साबुन रहता है, और डेड सी का जो नमक रहता है वो बहुत ही हमारे स्किन के लिए अच्छा होता है बोलते हैं, बहुत रिच रहता है वो, वहाँ का मिट्टी भी। तो वो सबको भी लोग लाते हैं और फेशियल वगैरह सब भी करते हैं, तो वहाँ का क्रीम सब बहुत ज़्यादा सप्लाई होता है वर्ल्ड वाइड।
इसके अलावा तो टी-शर्ट सब मिलता है। वो आपको बेथलेहम यरूशलेम में छपा हुआ जेरूशलेम लिखा रहेगा, बेथलेहम लिखा रहेगा, डेड सी रहेगा, ऐसा करके टी-शर्ट्स वगैरह सब मिलता है। हम मुझको लगता है $3-4 में मिलता है। नाज़रेत में आप ऑलिव ऑयल यानी जैतून का तेल ला सकते हैं। हम लोग बहुत ज़्यादा लेके आए थे बीते दिनों में जब हम लोग गए थे। इसके अलावा हम लोग एक इतना सा डब्बा एक रहता है, पतला सा डब्बा जिसमें छोटा-छोटा 4 शीशा का डिबिया रहता है, जिसमें पवित्र जल रहता है, यरूशलेम का पवित्र जल रहता है, फिर पवित्र मिट्टी रहता है, पवित्र ऑलिव ऑयल रहता है, इसके अलावा एक और कुछ रहता है, यानी 4 चीज़ें रहती हैं। और अच्छा नमक भी रहता है या तो वो सब भी $4-5 में मिल जाता है कि $1 में मिल जाता है, मतलब वो सब भी आप लेके आ सकते हैं। यानी वहाँ जाइएगा तो आपको बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको ऐसे मिलेगा। तो डॉलर्स का यूज़ लेके आप अलग से जाएँगे ना, उसमें आपको खाने-पीने का खर्च नहीं करना है, क्योंकि खाना-पीना इनफ मिल जाता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है। आप पेमेंट तो किए ही रहते हैं, इसलिए वो वाला पैसा से सिर्फ़ आप अपनी चीज़ अपने लिए या अपने लोगों के लिए आप लेकर के आ सकते हैं। आप पूछेंगे कि कितना डॉलर्स लेके जाते हैं? तो हाँ, हम लोग $300 लेके जाते हैं। $300 से ऊपर कोई भी डॉलर्स लेके जा सकते हैं। खरीदारी करने के लिए वहाँ जा कर के जो चीज़ें हैं जो आप खरीदना चाहते हैं वो आपको लगभग इतने में हो जाएगा। और ये डॉलर्स मिलता कहाँ से है? तो ये डॉलर्स यदि आप चाहें तो हम लोग यहाँ ग्रुप में सब लोगों को डॉलर्स दिला देते हैं। वहाँ पर ख़रीदारी करने के लिए 2 ही करेंसी वहाँ चलेगा हम लोगों को। एक वहाँ न्यू इज़राइली शेकल NIS और दूसरा डॉलर्स। तो ये दोनों ही चलते हैं वहाँ। इंडियन रुपीज़ वहाँ नहीं चलते हैं। वो इत्तेफाक है कि वहाँ डेड सी के पास में जो दुकानें लगती हैं, वहाँ पर एक बंदा था जो इजरायली रहा। वो टी-शर्ट्स बेचता था और जेरूशलेम का क्रूस बेचता था, लकड़ी से बना हुआ, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो धार्मिक वस्तुओं को बेचता था। और वो बंदा इंडियन रुपीज़ ले रहा था। तो हम लोग 200-400 रुपये का कुछ लिए थे, इंडियन करेंसी था हम लोग के पास में। लेकिन वहाँ 99% जगह में माने वहाँ डॉलर्स चलते हैं, NIS चलता है। तो इसका ध्यान रखिए कि या तो आप खुद से डॉलर्स में कन्वर्ट कर लीजिए अपने रुपीज़ को जाने के पहले, या तो आप तो हमारे साथ ग्रुप में आप उसको ले सकते हैं डॉलर्स को, या तो आप दिल्ली एयरपोर्ट में भी ले सकते हैं वहाँ, लेकिन वही GST वगैरह सब ज़्यादा ले लेता है, वो लोग टैक्स ज़्यादा ले लेता है। तो इसके हिसाब से आप देख लीजिए, अपना अरेंजमेंट कर लीजिए। तो मैं बता रहा था मिस्र का जो जलती हुई झाड़ी का जो चित्र अंकित रहता है, उसको मैं आपको मेरे पास में होगा तो दिखाऊंगा, और है कहीं है, उसको आपको ज़रूर दिखाऊंगा। उसको आप लेकर के वहाँ से आ सकते हैं। भले ही उस बात के लिए फ्री मिलता है, लेकिन लोग उसको बेचते हैं। और मिस्र में तो आप किसी भी चीज़ को वहाँ ऐसे भी ख़रीदना चाहेंगे तो वहाँ वो लोग बहुत ज़्यादा पैसा बोलता है, जिससे कि माने जो $1 का होगा, जैसे पिरामिड के आसपास में हम लोग जाते हैं तो वहाँ पैनोरामिक व्यू के लिए एक जगह हम लोग जाते हैं, वहाँ बालू ही बालू है, बस वहाँ लोग जाते हैं फ़ोटो खिंचाने के लिए। तो वहाँ पर दुकानों का वो लोग एकदम लगा देता है, नीचे चटाई में बिछा करके अपना जो भी बेचना रहता है, एक से एक बड़ा अच्छा लगता है देखने में, सबको आपको ख़रीदने में भी मज़ा आएगा। लेकिन वो लोग जहाँ जो चीज़ का $2-3 होगा, उसका वो लोग $20-25 बताएगा, और जिससे कि आप उतरिएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा कितना उतर जाइएगा, $20-25 में तो $15 तक दीजिएगा, और ठीक थोड़ी देर बाद में कोई और बंदा खरीदेगा तो वो बार्गेन बढ़िया से किया तो उसको $5 में मिल गया। यानी $5 वाला चीज़ $20-25 में भी आप खरीद सकते हैं। यानी ठगे जाने का डर ज़्यादा होता है मिस्र में, वहाँ ज़्यादा लोग ठगना चाहते हैं।